जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के कवि सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में मैं अपने पहले के वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूं। तो आइए आज हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह पाठ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेशा भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म योम योग का संदेश देकर गोपियों का विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया और तभी वहाँ पे एक भौरा आ पहुँचता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ा है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी भी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार किया गया है कि उनके मन की जो अभिलाषा है, इच्छा है, वह उनके मन में ही रह गई। यानी कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया गया है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो ये तो इस पाठ के बारे में हम संक्षिप्त रूप में देखें। अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इस पद में गोपियों का सगुण प्रेम पति के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट होती है। ठीक है, और वे मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती हैं। इस पद में गोपियों ने उद्धव की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उसे भाग्यशाली बताया है। उन्होंने संगुण प्रेम पद की गंभीरता प्रकट की है और अपनी दृढ़ता भी प्रदर्शित करना चाहती हैं, कर रही हैं।
यहाँ पे जो दिया गया लाइन, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, तो बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। ठीक है, गोपियाँ ऊधो से कहती हैं, ऊधो की प्रेमहीनता पर व्यंग करते हुए कि हे ऊधो जी, आप सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरत रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, तो यहाँ अपरस का अर्थ है अलिप्त या अछूता। ठीक है, तागा का अर्थ होता है धागा, स्नेह यानी प्रेम का धागा, तागा को हम बंधन भी कहते हैं। ठीक है, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन यानी नहीं, मन यानी हमारा मन, अनुरागी यानी प्रेम में। तो वो गोपियाँ ऊधो पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे ऊधो, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, जो तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो। ठीक है, यानी क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर रहे हो, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। ठीक है, ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम से अनासक्त है, किसी के प्रेम में डूबा हुआ भी तुम्हारा मन नहीं है। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से उसी प्रकार मुक्त हो। ठीक है, गोपियाँ ऊधो को कहती हैं तुम कृष्ण के निकट हो, लेकिन तुम उनके प्रेम से मुक्त हो। और इसका उदाहरण देते हुए वो आगे कह रही हैं किस तरीके से, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात, पात यानी पत्ता होता, पुरैन का अर्थ होता कमल का, तो पुरैन पात का अर्थ हुआ कमल का पत्ता। भीतर का अर्थ होता है अंदर, दागी यानी दाग या धब्बा। ठीक है, तो इसका सिंपल अर्थ है कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। गोपियाँ ऊधो को उदाहरण देती हुई कहती हैं कि जिस तरह कमल का पत्ता जल में रहता है, फिर भी उसके पर जल की एक बूंद तक नहीं ठहरती है। ठीक है, ज्यों जल माँ तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। और उसी तरह फिर जो जल में तेल की मटकी रहती है, गागर का अर्थ होता है मटकी। ठीक है, तेल की गागर जो है जल के अंदर रहती है, लेकिन उस पर भी एक बूंद जल नहीं ठहरता है। ठीक है, यानी कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप जो है उस श्री कृष्ण के प्रेम, आप श्री कृष्ण के निकट रह रहे हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम से आप आकर्षित नहीं हो पाए हैं। श्री कृष्ण का रूप आकर्षण या सामीप्य आपके ऊपर कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। वो कह रही है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, पाँव का अर्थ होता है पैर और बोरियो का अर्थ होता है डुबोया। आपने कभी भी प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। ठीक है, आप प्रेम सरिता में, प्रेम की नदी में कभी भी अपना पैर नहीं डुबोया है। कभी भी कृष्ण के सौंदर्य में, दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। ठीक, आप कभी भी श्री कृष्ण के सौंदर्य के, श्री कृष्ण की नज़र से, ठीक है, आप आकर्षित नहीं हो सके हैं। आप उनके सौंदर्य में कभी भी डूबे नहीं हैं, यानी अर्थात ना तो आपने किसको आकर्षित किया है और ना ही आप किसी की तरफ आकर्षित हुए हो। ठीक है, यानी न आप प्रेम के भाव को जानते ही नहीं हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, मोहित होना। ठीक है, भोरी का अर्थ होता है भोली। गुड़ जो दिया है, इसको यहाँ पे गुड़ कहा गया है। चाटी ज्यों पागी, यानी गुड़ चाटी जो पागी का अर्थ होता है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी हुई है, उसी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हुए हैं। सूरदास जी आगे कह रहे हैं
कि गोपियाँ कहती हैं हम भोली भाली अबला हैं। भोली भाली अबला का अर्थ होता है दुर्बल, भोली भाली दुर्बल नारी हैं, ठीक है, जो कृष्ण प्रेम की मिठास में डूब कर उनमें उसी भांति लिप्त हो गए हैं। कैसे लिप्त हो गए हैं? इस तरीके से हम कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं जिस तरीके से चींटी गुड़ से लिपटी हुई है और वही प्राण भी दे देती है। कहने का मतलब तात्पर्य है कि भाव यह है कि कृष्ण से गोपियाँ बहुत ही अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं और इसके लिए वे अपने प्राण भी त्याग देना चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पद में गोपियों का उद्धव के प्रेमहीनता पर व्यंग करती हैं। उनका व्यंग है कि उद्धव बहुत ही भाग्यशाली ना होकर बहुत बड़े अभागे हैं और जो कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के किनारे पर रहते हुए भी उस आकर्षण और बंधन से हीन हैं। ठीक है, यानी ये तो यहाँ पे अर्थ था। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे पद में, ठीक है, जो पहला पद है यहाँ पे इसमें उपमा और दृष्टांत अलंकार दिखाया गया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुरैन पात पावड़ की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस भाषा जो है यहाँ पे सरल है, सहज है और साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।